लॉकडाउन में नरमी खत्म, अब 3 दिन सख्त लॉकडाउन होगा। जुम्मा, हफ्ता, इतवार तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला सिंध की अवाम से घरों तक महदूद रहने की अपील। तमाम इज्तिमात और जुलूसों पर पाबंदी होगी। आज भी दोपहर 12 से 3:30 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मसाजिद में नमाज जुमा के महदूद इज्तिमात होंगे। नमाज जुमा में सिर्फ 5 अफराद शरीक होने की इजाज़त होगी। पंजाब और केपी में भी नमाज जुमा के महदूद इज्तिमात की इजाज़त। उलमा की अवाम से घरों पर नमाज जुमा अदा करने की अपील। लॉकडाउन में नरमी को अवाम ने मजाक बना लिया। मुल्क भर के बाजारों में अवाम का जम्मे गफीर उमड़ आया। SOPs और एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। शहरियों के साथ दुकानदारों ने भी हिफाजती पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी। कराची में कवायद ज़वाबित नजरअंदाज करने पर सील्ड मार्केट्स न खुल सकी। बाजारों में खरीदारों का रश, समाजी फासलों का ख्याल हवा में उड़ा दिया। इंतजामिया का एक्शन। लाहौर की शाह आलम मार्केट की 50 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गई। शहरियों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन सर्विस खोलने का मुतालबा। कहा जैसे कारोबार बहाल किया ट्रांसपोर्ट भी खोली जाए। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी कहते हैं कारोबार खुल रहा है, हमें भी गाड़ियां चलाने की इजाजत दी जाए। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस करीम के कंट्री जनरल मैनेजर निशान हसीब कहते हैं टैक्सी सर्विस चलाने की इजाजत दी जाए। SOPs पर अमल करेंगे। वज़राए आला पंजाब और KP की भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की हिमायत। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में कहा ट्रांसपोर्ट बंदिश से आम आदमी का कारोबार और नक्लो हरकत शदीद मुतासर हुई है। कारोबार की बंदिश से मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं, आर्जी इक़दाम है। लॉकडाउन से भूख अफलास का खतरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं फैसले ज़मीनी हक़ाइक़ और अवाम की हालत देख कर करने हैं। लॉकडाउन में नरमी का इक़दाम निहायत मजबूरी में उठाना पड़ा। कोरोना के हवाले से हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कोरोना सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कोरोना वायरस एक हकीकत है, एहतियाती तदाबीर इंतहाई ज़रूरी है। बड़े चैलेंज का मुकाबला करने में नाकाम हुकूमत 3 माह में कोरोना पॉलिसी पर नहीं बना सकी। नून लीग की हुकूमत पर गोलाबारी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जितने टेस्ट हो रहे हैं केसेस बढ़ते जा रहे हैं। असेंबली में वजीर आजम नहीं आते, उनको ढूंढ कर तो लाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा क्राइसिस को झूठ के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत में शामिल अफराद की लूट मार अभी तक जारी है। एहसन इकबाल बोले मौजूदा हुक्मरानों की नातजुर्बेकारी की सजा अवाम भुगत रहे हैं। शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर। कहा बैरिस्टर शहजाद अकबर ने शरीफ फैमिली का कच्चा चट्टा खोला है। झूठ बोलकर पार्टी फंड के पैसे जाती अकाउंट्स में डलवाए जाते रहे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 33 अफराद जाँ बहक, तादाद 770 हो गई। 25,323 मरीज ज़ेरे इलाज। लाड़काना खिची मोहल्ले में 30 अफराद में कोरोना की तशखीस। एक ही खानदान के 8 अफराद की मौत के बाद टेस्ट किए गए। पीर जोगोट में कराए गए सरकारी कोरोना टेस्ट के नताइज पर फंक्शनल लीग ने सवाल उठा दिए। सरदार अब्दुल रहीम कहते हैं मुतासरा 88 अफराद के आखान अस्पताल से टेस्ट कराए तो 61 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। यौम शहादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस और मजालिस का एहतमाम। कराची में मरकजी जुलूस मंजिल पर पहुँच कर ख़त्म। अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर की इमामिया कॉलोनी के जुलूस में मातम। लाड़काना, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सक्खर और दीगर शहरों में भी जुलूस बरामद। सिंध और पंजाब हुकूमत ने कोरोना के सबब जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी लगा रखी है। कोरोना से बचाव की वैक्सीन की मुफ्त फराहमी। 140 ममालिक के सरबराहान और माहिरीन ने मुफ्त वैक्सीन की कॉल पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना की मुफ्त वैक्सीन फराहमी की कॉल पर दस्तखत किए।
9वीं और 11वीं का इम्तिहान नहीं होगा। दोनों जमातों के तमाम मज़ामीन पास करने वाले तलबा को प्रोमोट किया जाएगा। हुकूमत का बड़ा फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं 40% मज़ामीन में फ़ेल तलबा को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। जो तलबा अपनी 11वीं के नताइज से मुतमईन नहीं, वो भी स्पेशल इम्तिहान दे सकेंगे। स्पेशल इम्तिहान में शरीक होने वाले 1 जुलाई तक अपने बोर्ड्स को इत्तला कर दें। सिंध में प्रमोट करते वक्त परसेंटेज में 3% का इजाफा किया जाएगा। शर्म होती है, कोई हया होती है। जो मुआयदे के दस्तावेजात सामने आए हैं, किसी अस्पताल का खर्चा अगर एक दिन का 30,000 रुपए था तो उनको भी 1,20,000 रुपए अदा किए जाएंगे। और ये बहुत बड़ा इशू है। इस वबा के दिनों में तो कौम के ऊपर, सिंध के ऊपर रहम करे। सिंध हुकूमत की 5 निजी अस्पतालों से मुआहदे की तैयारी। वफाकी वजीर मुराद सईद ने सवाल उठा दिए। सिंध हुकूमत बताए अस्पतालों से कैसा मुआहदा किया जा रहा है। वफाक ने तो आवाम के लिए इलाज की मुफ्त सहूलतों का इंतजाम किया। सिंध में ऐसा क्यों नहीं? वबा के दिनों में आवाम की जेबों पर डाका डालना शर्मनाक है। कौम मुआहदे के बारे में वजाहत चाहती है। बिलावल बताएं कितनी बड़ी वारदात की तैयारी है। वबा की आड़ में चोरी की नई वारदात की इजाजत नहीं देंगे। मुर्तजा वहाब का जवाबी वार। कहा आवाम के लिए काम कर रहे हैं, मुराद सईद की बातों को संजीदा नहीं लेते। वफाकी हुकूमत के अहम वजीर नैब के रडार पर। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान और अहले खाना के खिलाफ तहकीकात का आगाज। ज़राए ने बताया शिकायत की तस्दीक का अमल शुरू कर दिया गया। तमाम जायदाद, ज़रई अराज़ी, रहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की तफसील मांग ली गई। नैब रावलपिंडी का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रावलपिंडी को खत, गुलाम सरवर समेत अहले खाना के 6 अफराद का डेटा मांग लिया गया। नैब दस्तावेजात और बैंकिंग रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जाली फ्रंट कंपनियों और टीटी रकूम से फायदा उठाया। 23 जाली कंपनियों में रकूम शहबाज शरीफ और बच्चों के कारोबार में इजाफे का बाइस बनी। प्रोग्राम पावर प्ले में मजीद तहलका खेज इंकशाफात। नैब ज़राए ने बताया जाली कंपनियों को चलाने वालों में रमजान शुगर मिल्स और चनियोट पावर के मुलाजमीन निसार अहमद और अली अहमद खान और दीगर शामिल हैं। 23 जाली कंपनियों में 17.5 अरब की ट्रांजैक्शंस की गई। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी कमीशन की कार्रवाई को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया को खत। शुगर कमीशन को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। जहांगीर तरीन और मोनिस इलाही की मुलाकात। आटा चीनी स्कैंडल से मुतालिक कमीशन की तहकीकात पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन और मोनिस इलाही की कंपनियों के नाम कमीशन की रिपोर्ट में आए हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद शुगर इंक्वायरी कमीशन में पेश, सवालात के जवाब दिए। चीनी इंक्वायरी कमीशन ने वज़ीर आला सिंध की तलबी पर एडवोकेट जनरल सिंध का DGFIA को एक और खत। नोटिस फौरी वापस लेने का मुतालबा। इस्लाम पर एक ज़र्ब लगाई जा रही है। तासुर ये दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान में जो कोरोना वायरस फैला है उसका जिम्मेदार हिंदुस्तान का मुसलमान है। भारत में कहा जा रहा है मुल्क को कोरोना जहाज से निजात दिलानी है, इस्लाम पर ज़र्ब लगाई जा रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खौफ फैलाने के लिए भारतीय फौज ने कश्मीरियों पर मज़ालिम बढ़ा दिए। आलमी मीडिया को इजाज़त दी जाए कि वह मकबूजा कश्मीर का जायज़ा लें। भारत फौरी मकबूजा कश्मीर से लॉकडाउन ख़त्म करे। सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। जनूबी पंजाब की महरूमियाँ दूर करने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब का अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स का तोहफा। उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जदीद बस टर्मिनल समेत कई मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला पंजाब से डेरा गाजी खान में अवामी नुमाइंदों की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की सिफारिशात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब का वहुआ में तामीर और तरक्की के तारीखी पैकेज का ऐलान। पैकेज में 47 छोटे बड़े तरक्याती मंसूबे शामिल।
कोरोना वायरस के बायस एक और सीरीज मुतासिर। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा आयरलैंड मुलतवी हो गया। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान जुलाई में 2 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल्ड थी। जो कोरोना के खिलाफ जंग में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, मेरा उनको सलाम। मैं तमाम फ्रंटलाइन सोल्जर, डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स को सलाम पेश करता हूँ। कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन सोल्जर्स को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी मिलाएं हमारी आवाज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 03202796 पर। रमज़ान के दूसरे अशरे का बारिश के साथ इख्तिताम। मुल्क भर में बरसात का नया स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरसात और गर्मी का जोर टूट गया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,948 रुपये 8 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 94 पैसे का हो गया।